जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न का सीजन स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही साल खत्म होता है सरकार को चल करके बताना पड़ता है मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। दोस्तों, रेलवे जो भारत का सबसे बड़ा इंप्लॉयर है, जो सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देता है, अगर आप भी एक रेलवे के एम्प्लॉय हैं, आपके घर में अड़ोस में पड़ोस में रिश्तेदार में कोई भी रेलवे का कर्मचारी है, तो उस व्यक्ति तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, क्योंकि रेलवे कर्मचारियों को दोस्तों घर से दूर रहना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे उनके ऑलरेडी हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे कर्मचारियों की आईटीआर खुद घर बैठे लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप कैसे भरनी है। हालांकि आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आती है, 2 मकान या दुकान तक का किराया आता है, कोई भी पार्ट टाइम की इनकम जैसे कि आपको सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज आता है, या 1.25 लाख रुपए तक इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आती है, आईटीआर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आईटीआर को ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रिजीम में भर सकते हैं। हम आज की वीडियो में आपको न्यू टैक्स रिजीम में भर के बताएंगे। अगर ओल्ड में जाना चाहते हैं तो उसका भी आपको तरीका इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा, लेकिन आपको ओल्ड के अंदर किसी भी तरह की कोई फेक डिडक्शन और एग्जम्पशंस नहीं लेनी है, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। जितना आपका टैक्स बनता है उतना ही टीडीएस काटते हैं, वो ज्यादा या फालतू नहीं काटते हैं। हालांकि 3 से 4 महीने तक का तो आपका दोस्तों इनकम टीडीएस के तौर पर ही चली जाती है। ये एक दुर्भाग्य है, लेकिन फिर भी आप लोगों को देश के अंदर योगदान देना है। तो दोस्तों, फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा किसी भी तरह की आपको प्रोफेशनल सर्विस चाहिए आईटीआर से रिलेटेड, कंप्यूटेशन से रिलेटेड, तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सैलरी के साथ साथ में लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की इनकम आती है, तो आईटीआर 1 का फॉर्म नहीं भरना है, आईटीआर 2 का फॉर्म भरना है। इंट्राडे एफ&ओ के अंदर अगर आपने काम किया तो आईटीआर 3 का फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए रेलवे इनकम वालों को, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, उनको फॉर्म 16 की सहायता से आईटीआर 1 का फॉर्म लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भरना सीख लेते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अपने ऊपर भी करना चाहिए। दोस्तों, www.csumitsharma.com पर जाएं या प्ले स्टोर पर जाकर के CS सुमित शर्मा ऐप को डाउनलोड अगर आप करते हैं, वहां पर आपको हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोर्स मिल जाएगा। जितने रुपए की आईटीआर आप किसी प्रोफेशनल से भरवाएंगे, उससे कम के अंदर आप अपनी खुद की आईटीआर भरना सीख जाएंगे। आप अपनी बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन को बनाना सीख जाएंगे। आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वालों की आईटीआर भर के 2 रुपए की अर्निंग भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स को इन डेप्थ के अंदर जान भी सकते हैं। तो एक बार दोस्तों हमारे इस कोर्सेज को एक बार प्लीज चेकआउट जरूर करें। लेना या नहीं लेना टोटली आपका डिसीजन है, लेकिन एक बार आप चेकआउट जरूर करें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में incometax.gov.in इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहीं पर ही आपको जाना है। दोस्तों, पहली बार पोर्टल पर आए हैं या अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं किया है, तो ये रजिस्टर का बटन राइट साइड में ऊपर दिया गया होगा, जिस पर आपको क्लिक करके अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए एंटर योर यूजर आईडी। दोस्तों, यूजुअली पैन कार्ड आपकी यूजर आईडी होता है और पैन आधार से लिंक है, तो आप आधार नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। इनकम टैक्स का पासवर्ड आपको नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आधार ओटीपी की सहायता से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। फाइल योर रिटर्न आपका 31/3/26 वाला साल था, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। लेकिन आईटीआर भरने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम जो करना है, एआईएस और टीआईएस को चेक करना है, फिर आपको अपना फॉर्म 26A चेक करना है। उसके बाद ही आईटीआर भरनी है। वहां पर जो भी डेटा बोल रहा है उसको आपको प्रॉपर अपनी आईटीआर में दिखाना है। अब यहाँ पे ऊपर एआईएस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए एआईएस का ऑप्शन फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एआईएस के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 है दोस्तों, 31/3/26 वाला साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 था, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना पड़ेगा जब हम 26A अभी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, टीआईएस भी आ रहा है और एआईएस भी आ रहा है। यहाँ पे इसे डाउनलोड करके आप डिटेल में देख भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस TIS के बटन पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही TIS पर क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं, एक तो जो ITR का फॉर्म है वो इन
ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा आपको ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन अपनी आईटीआर में दिखाने हैं ताकि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से प्रोसेस हो जाए। सैलरी या पेंशन आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, एफडी का ब्याज आ रहा है, कोई बिजनेस रिसीट है, कोई पैसा बाहर भेजा था, कोई आपने शेयर खरीदे बेचे थे, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई क्रेडिट कार्ड, मतलब बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस आपके आते हैं। दोस्तों आपको फिर भी गलत आईटीआर भरने से अच्छा किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी है। आप हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प टैक्सेशन से रिलेटेड चाहते हैं तो कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर लें, लेकिन आईटीआर को प्रॉपर और बिल्कुल एएस और टीआईएस के हिसाब से भरना है। दूसरा काम आपको करना है, यहां पर ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो पहला ये ऑप्शन दोस्तों आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न का, उस पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद यहां पे व्यू फॉर्म 26AS आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 26AS क्या होता है दोस्तों, किसी ने भी आपका कोई टीडीएस काटा, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको यहां पे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे फिर से आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं और इसे PDF के तौर पर भी सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर आपका डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड, जिस व्यक्ति ने आपका टीडीएस काटा है, ये देखिए इतनी इनकम दी है, इतना टीडीएस काटा है, इतनी इनकम दी है, हो सकता है टीडीएस ना काटा हो। तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों ने आपको ऑन रिकॉर्ड इनकम दी है। यहाँ पर दोस्तों प्लस का निशान भी आ रहा होगा, जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपने इस सेक्शन को जरूर चेक कर लें। मैं फिर बता दूं, आईटीआर का जो भी फॉर्म होगा इस सेक्शन के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है, ताकि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाए। तो आपने अपना एआईएस और टीआईएस अच्छे से चेक कर लिया है, इसके बाद में फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। तो दोस्तों अगर आप रेलवे के एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं और आपको सैलरी की इनकम आ रही है, फॉर्म 16 आपको मिल चुका है, तो आप लोगों को अपनी आईटीआर भर देनी है। ओनली सैलरी इनकम पर आईटीआर 1 का फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावा ब्याज वगैरह कोई भी पार्ट टाइम इनकम आ सकती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो वगैरह होता है तो आईटीआर 2 का फॉर्म भरना है। अगर आपने इंट्राडे या एफएनओ में काम किया तो आईटीआर 3 का फॉर्म भरना है। अब दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी 2 होते हैं, ये देखिए ये पार्ट बी तो नीचे वाला है और पार्ट ए ऊपर वाला है। यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आप देख सकते हैं, पेन ऑफ डिडक्टर नहीं आया है, 10 नंबर डिडक्टर का आना जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका नेम आ चुका है, यहाँ पे आपका ये बिल नंबर आ चुका है और यहाँ पे आपकी पोस्ट भी आ चुकी है, यहाँ पे आपका पैन नंबर आ चुका है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 की ये आईटीआर का फॉर्म नंबर 16 आप लोगों को मिला है। अब इसका पार्ट बी जो काफी इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ करके आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसके पार्ट बी के अंदर आप लोगों ने एक कंफ्यूजन देखा होगा, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में 12 लाख तक माफ होता है, न्यू में 5 लाख माफ होता है। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपका फॉर्म ओल्ड में बना है या न्यू में बना है? वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन 115 BSc 6 ये होता है न्यू। क्या न्यू के अंदर आप जा रहे हो? यहाँ पे यस लिख दिया है, मतलब आप ऑप्ट कर रहे हो। अगर ऑप्ट आउट होता फिर दोस्तों यहाँ पे नो लिखा था। एक तो ये ऑप्शन आपके पास में है, दूसरा दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये आपको 75,000 की मिलेगी, न कि आपको 50 की। ये आपका न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बना हुआ है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों सैलरी के अंदर 3 पार्ट होते हैं, 17(1), 17(2), 17(3). ये देखिए 17(1) में आपकी बेसिक सारी की सारी सैलरी आ जाती है, 17(2) और 17(3) में कुछ नहीं आया, तो टोटल आपकी इतनी 8,66,000 रुपए के अप्रोक्सीमेटली आ चुकी है। और ये घट करके आपकी इतनी इनकम रह गई है 8,65,000 रुपए, और 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आप लोगों को यहाँ पे मिल गई है। लेकिन इसके अलावा भी कोई डिडक्शन और एग्जम्पशंस है वो भी आपको मिलती है। अब ये देखिए 80CCD2 की छूट आपको ओल्ड में भी मिलती है, न्यू में भी मिलती है, तो 75,159 की छूट आपको यहाँ पे मिल गई है। ये घटने के बाद 7,15,000 रुपए आपकी टोटल इनकम रह चुकी है, जिसपे टैक्स वगैरह सारा का सारा आप देख सकते हैं 000 आ चुका है। अब आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के आएंगे दोस्तों, किसी भी ब्राउजर में आ जाना है, यहाँ पर incometax.gov.in लिख देना है। राइट साइड में ऊपर आपको लॉगिन और रजिस्टर के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, इंटर योर यूजर आईडी के अंदर आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं, आधार नंबर भी डाल सकते हैं, फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आधार OTP से नया पासवर्ड बना लीजिए।
फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ITR भरने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम अपना AIS चेक करना है, फिर आपको अपना 26S चेक करना है। जैसे ही आप इस AIS के बटन पर क्लिक करेंगे आपको एक नए पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा और वहां से आप अपना सारा का सारा डेटा जरूर चेक करें। AIS में जो भी डेटा बोल रहा है उसको एक बार आप देख लें। फिर आपको दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न E-फाइल, यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म 26S में जाना है। यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर करना है। व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26S करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको 26-27 कर देना है। फिर HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर का नेम आ जाएगा दोस्तों, प्लस के निशान करके डिटेल भी देख सकते हैं, इतनी सैलरी मिली और इतना TDS काटा है, तो इसको चेक करें और हो सकता है तो इसको प्रॉपर ITR के अंदर दिखाएं। अब फाइल नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, असेसमेंट ईयर 26-27, फिर आपको ऑनलाइन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है, इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया था सैलरी वाले 1 करेंगे और अदर इनकम वालों को अदर ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप 1 को सेलेक्ट करेंगे ये रेजिडेंट भर सकते हैं, नॉन रेजिडेंट नहीं भर सकते हैं। सैलरी की इनकम आ रही है, 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, कोई अदर सोर्स की इनकम आ रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख तक आ रहे हैं, 5,000 तक की एग्रीकल्चर वाले ITR 1 का फॉर्म भर सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये बोलता है कि न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफ़ॉल्ट है। अगर आपने HRA, होम लोन, ATC वगैरह की छूट लेनी है तो आपको ओल्ड में जाना पड़ेगा। ओके पर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपसे ये रीजन पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है, आप अपनी रिटर्न क्यों भरना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ये सेलेक्ट करेंगे। हालांकि 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कुछ और आपका केस है तो अदर्स कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आपका दोस्तों यहाँ पर ओके हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब ये बोलता है AIS, TIS और 26S में जो आपका डेटा आ रहा था वो हम यहाँ पे भरा भरा लेकर के आ रहे हैं, प्री फिल्ड डेटा लेकर के आए हैं। आप इसे चेक करें, एडिट करें, कंफर्म करें, डिलीट कर सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बिल्कुल ही इजी स्टेप से पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। इनकम की डिटेल हमें डालनी है, डिडक्शन ज़्यादा मिलती नहीं है, टैक्स पेड ऑटोमेटिक आ जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी को वेरीफाई कर लेंगे। अब हम यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देते हैं। नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस वगैरह चेक करने के बाद ये पूछता है प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस सेम है क्या, ना यस नो करने के लिए दे रहा है तो बाद में एक एरर दे देगा, हम इसको सही कर लेंगे। अब दोस्तों आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये पूछता है। आपको पता होगा रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है दोस्तों, और रेलवे वाले क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी होते हैं। 139(1) ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं। अब पूछता है ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। दोस्तों आपके फॉर्म नंबर 16 में तो ऑप्टिंग था, क्या आप कर रहे हैं, यस करेंगे। अब ये कहते हैं इससे बाहर जा रहे हैं क्या आप, तो आप नो करेंगे। जैसे ही आप नो करेंगे तो नो के नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम लिखा आ रहा है नो में। अगर आप यस कर देते तो ओल्ड में चले जाते, रिप्रेजेंटेटिव असेसी आपका नो हो जाएगा। जितने भी बैंक अकाउंट है वो सारे के सारे यहाँ पर ऐड अनदर करके ऐड करें और एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड होना चाहिए। अब हमने कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। पार्ट ए हमारा कंफर्म हो चुका है। अब ग्रोस टोटल इनकम पर आ जाना है दोस्तों। यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी आ रही है। यहाँ पर जो B1 है हमारी वीडियो का पार्ट, अब एडिट का ऑप्शन भी आ रहा है, आप इसे चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो सैलरी आ रही है 8,66,298 आ रही है। अब मैं आपको फॉर्म नंबर 16 दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17(1) में 8,66,298 आ रही है। तो कहने का मतलब डेटा तो आपका बराबर है, बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन एक अलाउंसेज 864 रुपए का दोस्तों आ रहा है और ये अलाउंसेज है आपका सेक्शन 10 के अंदर आ रहा है। सेक्शन 10 के अंदर 864 रुपए का जो अलाउंसेज आपको दिखाना है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर देख सकते हैं एग्जम्प्ट अलाउंसेज आ रहे हैं। ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब इसके अंदर भी काफी तरह के अलाउंसेज होते हैं। ये देखिए दोस्तों आपको 1014 या तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज फिजिकली हैंडीकैप वाला है या 1014(1) वाला कर देंगे। यहाँ पे आप उस अमाउंट को डाल देंगे। तो जैसे ही हम हमारी अमाउंट डालते हैं दोस्तों 864 रुपए डाली, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोगों को पता होगा ऑटोमेटिक मिल जाती है। इसके बाद में 790,434 यहाँ पर आपकी ये अमाउंट आ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों 790,434 आ चुका है। अब ये देखिए 80CCD2 में हमें छूट दे रहा है 75,159 रुपए की। ये यहाँ पे तो नहीं आएगी लेकिन आगे हमारी आ जाएगी। तो 790,434 हमारी कंफर्म हो चुकी है। इसके बाद में कोई रेंटल मकान दुकान किराए की इनकम आ रही है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे, ऐड अनदर पर जाएंगे, प्रॉपर्टी का यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डाल देंगे। आप खुद ओनर है तो सेल्फ करेंगे, एक से ज्यादा मालिक नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे आपको लेट आउट कर देना है दोस्तों। किराए पर आ रही है, मान लीजिए आपको 1,000 रुपए भी किराए की इनकम आती है, 30% की छूट आपको मिल जाएगी, आपको 70% इनकम में जुड़
जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। मान लीजिए आपको 1000 रुपए का सेविंग का ब्याज आता है, सेव बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एग्जम्प्ट इनकम, कोई पीपीएफ का ब्याज, सुकन्या समृद्धि योजना, एलआईसी की मैच्योरिटी वगैरह सब यहाँ आ जाएगी। इसके बाद में दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से सेल माइनस परचेज 1.25 लाख तक है, यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी ग्रोस टोटल इनकम ये देखिए कंफर्म हो चुकी है। टोटल डिडक्शन में दोस्तों 75,159, ये देखिए 80CCD2 की अगर आपको छूट फॉर्म नंबर 16 में मिल रही होगी तो ये देखिए 80CCD2 एम्प्लॉयर का एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है, ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आ जाएगा। हमने यहाँ पे कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टैक्सेस पेड में आपका किसी ने सैलरी के ऊपर टीडीएस काटा दोस्तों यहाँ आ जाएगा। अदर देन सैलरी यहाँ, फॉर्म 16C, टीसीएस कलेक्ट हुआ, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स यहाँ आ जाएगा। आपका कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स बन गया आईटीआर भरते समय तो इस पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप चेक करें। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी में आना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपका टैक्स कितना बन रहा है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आएंगे। ये बोलता है आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 0 रुपए का टैक्स देना है। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर आएंगे, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हैं, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आएंगे। ये देखिए दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस का एरर दे रहा है, टेंशन नहीं लेनी है, इस एरर पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस सेम है, आप सिंपली यहाँ पे यस कर देंगे। फिर उसके बाद में नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर से आपको नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको एक एक स्टेप नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर गो टू वैलिडेशन, ये पीले कलर का एक एरर का निशान आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब ये देखिए दोस्तों वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई भी कमी आपने अपनी आईटीआर में नहीं छोड़ी है। अब हमें प्रीव्यू पर चले जाना है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को पीडीएफ के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। आईटीआर को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हैंड टू हैंड अभी इसे ई वेरीफाई कर दो, ये रेकमेंड भी करते हैं। आधार ओटीपी, बैंक ईमीसी या डीमैट ईवीसी से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार ओटीपी, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, ईवीसी, बैंक का, डीमैट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार ओटीपी वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार ओटीपी डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार ओटीपी सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी आईटीआर लग चुकी है, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी, कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और आईटीआर की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है, आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आईटीआर से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88,750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर आईटीआर फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.csumitsharma.com या प्ले स्टोर पर आप CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।